नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। आज खास दिन है क्योंकि दिल्ली राजधानी में स्कूल खुल गए हैं। सुबह से पानी बरस रहा है, सुबह से क्या कहें, कल से पानी बरस रहा है, लेकिन बच्चे फिर भी स्कूल आए हैं, टीचर्स स्कूल आए हैं और कई स्कूल खुले हैं। लेकिन बहुत से निजी स्कूल इस वक्त खुलना नहीं चाहते हैं, वो एक आध हफ्ते का वक्त और लेना चाहते हैं। हम आए हैं द्वारका के श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, जहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बारिश में भी स्कूल आए हैं। क्यों आए हैं ये उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रिंसिपल मैम के पास चलते हैं। नीता अरोड़ा मैम हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, 2 साल से बच्चे आ जा रहे थे, कभी सीनियर क्लासेस के कुछ आए भी, आप हमें बता रहे थे, लेकिन क्या सोच के आपने डिसीजन फाइनली ले लिया कि हाँ अब परमिशन मिल गया है तो कैसे हम स्कूल को सेफली खोल सकते हैं? अगर हम हर सावधानी बरतें, खुद भी बरतें, बच्चों को भी सिखाएं, बच्चों के परिवारों को भी सिखाएं और उनके माध्यम से कम्युनिटी में भी हम ये बात पहुंचाएं कि बगैर टीकाकरण के ना तो मेरा स्टाफ आएगा, टीचिंग या नॉन टीचिंग, ना ही बगैर टीकाकरण के इनके परिवार वाले अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि इनके घर में जितने भी वयस्क हैं जब तक उनका टीकाकरण नहीं हुआ उनके बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। तो एक प्रकार से एक मैसेज आ रहा है समाज में कि टीकाकरण होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कल से एकदम से बढ़ गया टीकाकरण का नंबर, तो हो सकता है और स्कूलों से भी इस प्रकार की चिट्ठियां जा रही हों कि बच्चे तो नहीं अभी हो सकते, लेकिन उनके माँ बाप, उनके घर में जितने भी वयस्क हैं सबका टीकाकरण हो जाए। दूसरी चीज, लाइफ को वापस एक लाइन में नॉर्मल लाना बहुत जरूरी है और हम ये एक एहसास कराना चाहते हैं कि किस तरह से सेफ स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा मुहैया नहीं है, तो उनके लिए तो स्कूल खुलना अनिवार्य हो जाता है। एक प्रकार से मेरे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं और काफ़ी अच्छी मिल रही हैं और इन लोगों ने बहुत तरक्की की, बल्कि मैं कहूँगी कि ये पहले से बेहतर हो गए। जैसे एक बच्ची है जिसने ऑनलाइन के दौरान ये किताब पब्लिश भी कराई है, वो कविताएं लिखती है, छोटी सी बच्ची। और भी ऐसे कई बच्चे जिन्होंने बहुत सारी काम नए नए किए हैं, एंटरप्राइज चैलेंजेस जीते हैं, नए नए एंटरप्राइज किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, देश विदेश के कंपटीशन अपने ही स्कूल में। तो अभी हम शुरुआत में बहुत सावधानी बरत के बच्चों को हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन बुला रहे हैं, एक दिन में भी एक कक्षा क्या एक ही विभाग बुला रहे हैं, यानी कि सेक्शन बुला रहे हैं। उस सेक्शन में भी माँ बाप से परमिशन लेकर, और उसके साथ एक राइडर लगा दिया गया जो मैंने आपको शुरू में बताया। फिर उसके अलावा जो बच्चे इसको परमिशन के साथ आते हैं उनको भी हम 2 या 3 कमरों में बांट देते हैं, ताकि एक कमरे में 10-12 ही बच्चे हों, उससे अधिक बच्चे ना हो, इनकी सुविधा के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए। बच्चे भी बहुत समझदार हैं। बच्चे अगर पानी भी पीते हैं तो अपनी ही बॉटल ला के पीते हैं, उनको बोला कि आप वाटर पॉइंट भी नहीं जाएंगे। टॉयलेट्स वगैरह के जैसे कोई बच्चा यूज करता है इमीडिएटली उसका डोर नाब, उसके टैप सैनिटाइज कर दिए जाते हैं। जब बच्चे चले जाते हैं तो वो कमरे पूरी तरह से सैनिटाइज होता है और हम कोशिश करते हैं कि अगले दिन वो कमरा इस्तेमाल नहीं करें, उसको हम 48 घंटे का गैप दे देते हैं और बच्चे को दूसरे कमरे में ले लेते हैं। इस प्रकार से और जो बाकी सुविधाएं हैं, मतलब कि अगर किसी को जरा सा जुकाम खांसी बुखार भी है घर में किसी को भी, तो उस घर का बच्चा हमारे स्कूल नहीं आएगा। फिर उसकी टेम्परेचर मॉनिटरिंग तो होती है, क्वारंटीन रूम बने हैं, बाकी सैनिटाइजर, आपने सुविधाएं पूरी रखी हैं, लेकिन क्या ये सेफ है, इसके बारे में मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं? इसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोमिल टिक्कू जुड़ गए हैं मैक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर टिक्कू, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बच्चों को यहाँ ला रहे हैं तो एक बड़ा चैलेंज जो हमने यूके में देखा था वो ये हाल के जो आंकड़े कहते हैं कि वहां पे यंग अडल्ट्स या यंग बच्चों में, यानी कि 9 से 19, 10 से 19 के रेंज में बहुत ज्यादा हाई पॉजिटिविटी रेट देखा गया। तो क्या रिस्की नहीं है, क्योंकि बच्चों में भले ही बीमारी मैनिफेस्ट ना हो लेकिन संक्रमण का जरिया बन सकते हैं ये? देखिए, यूके का डेटा जो है वो हम इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूके की पॉपुलेशन 6 करोड़ है, हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। और अगर हम डेटा देखें वहां भी 30,000 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं डेली, इंडिया में 40,000 हो रहे हैं, बट उसमें से 30,000 तो केरला में है। अगर आप दिल्ली को ले तो दिल्ली शहर में 20 या 30 केसेस हैं दिन भर, तो रिस्क जो है बच्चों को इन्फेक्ट होने का बहुत कम है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत हमारी स्टेट्स हैं और अलग अलग जगहों पर थोड़ा बहुत स्पर्ट कभी ना कभी होगा। उसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ कि केसेस बढ़ गए तो कभी ना कभी हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा स्कूल बंद करने का। बट जो एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है अभी बहुत कम केसेस हैं, रिस्क बहुत कम है, और जो भी डेटा सारी स्टडीज का दुनिया में है वो यही बताता है कि स्कूल खोलने से कोई मेजर रिस्क बच्चों में इन्फेक्शन का नहीं होता है।
बट हैविंग सेड दैट ये ऑप्शन है पेरेंट्स के पास कि वो भेजे ना भेजे, स्पेशली उन बच्चों को जिन्हें क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बट मुझे लगता है ये टाइम आ चुका है अब जूम से क्लासरूम तक आने का, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ को नॉर्मल तो होना है। और देखिए स्कूल सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बच्चों की, उनकी सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, उनका न्यूट्रिशन, मेंटल वेलबींग, दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। जो मानसिक संतुलन है बच्चों का वो बिगड़ चुका है, क्योंकि 1.5 साल से वो घर पे हैं, सोशली आइसोलेटेड हैं, खेल कूद नहीं हो रही है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हम रीस्टार्ट करें। मगर अगर जिन देशों में वैक्सीनेशन कम हुई है, जैसे हमारा देश है, तो अगर हम सावधानियां नहीं बरतेंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, केसेस बढ़ सकते हैं। अब 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल में। एक तो नॉर्म्स फॉलो करने, जो SOPs हैं, उसके अलावा मास्क पहनना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एयर कंडीशनर्स बंद कीजिए, दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए, फ्रेश हवा आने दीजिए अंदर, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। 2 फीट 3 फीट जो भी डिस्टेंस प्रोटोकॉल्स है उसको मेंटेन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों को सेफ रखना। स्कूल खोलने के बाद इस टाइम पे सबको साथ में मिलना होगा, प्रिकॉशंस लेनी होगी, थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना एडजस्ट करना होगा जब तक बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं होती, जो जल्द ही होने वाली है। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि जल्दी हमारी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन आएगी बच्चों की, और साल के एंड में छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन आएगी। तब तक पेरेंट्स को, टीचर्स को, सपोर्ट स्टाफ को वैक्सीनेट अगर हम करें और प्रिकॉशंस ले तो रिस्क मिनिमल होगा मेरी नजर। बिल्कुल। और डॉक्टर आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप ये सही कह रहे हैं, जूम से क्लासरूम का वक्त शायद आ गया, और जो बातें आपने कही वो नॉर्म्स फॉलो भी हो रहे हैं। वेंटिलेशन को अगर हम देखें, खिड़कियां खोल रहे हैं, बच्चे जो हैं वो मास्क लगा के आ रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेके इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन एक दो बच्चों से जल्दी से बात कर लेते हैं पहले। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका स्कूल आने का क्या आपके दिमाग में था? क्या सिर्फ ये था कि एक बार फिर से घर से बाहर जाएं, या आपको वाकई में ऑनलाइन में पढ़ाई में कोई दिक्कतें भी आती? यस, आई हैव सम डाउट्स इन माय ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं घर से इसलिए आया था ताकि मैं थोड़े डाउट्स क्लियर कर पाऊँ अपने, और टीचर से फिजिकल इंटरेक्शन हो, नोट्स लूँ, क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास मतलब बहुत कम फैसिलिटीज हो जाती हैं एक तरीके से। पढ़ाई का मोटिवेशन रहता है क्या ऑनलाइन में? मन करता है बैठ करके सामने स्क्रीन के उतना पढ़ सको जितना यहाँ बैठ करके करता है? एक टाइम तक रहता है। जैसे शुरू में 11th क्लास में हमने मतलब 1-2 महीना हमने देख लिया, फिर तो मतलब कोई भी बोर हो जाता है, है ना? तो इसीलिए हम भी बोर हो गए। फिर 1-2 क्लास मिस हुई, फिर उसके नोट्स रह गए, फिर ऐसा चला था। 11th में इसलिए मेरे ग्रेड्स भी थोड़े कम आए उसी कारण। तो ये एक इंटरेस्टिंग आपने बात कही है कि बच्चों को ये भी लगता है कि शायद पढ़ाई से उनका ऑनलाइन पढ़ाई में उनका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कह रहे थे नॉलेज गैप बन सक जाए, कि नॉलेज गैप बन जाएगा, बच्चों की ऑनलाइन की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं। आपको भी लगा कि शायद आपका नॉलेज गैप हो गया हो, जो उस टाइम पे कुछ उतना मिस कर दिया हो जो यहाँ रह करके शायद ज्यादा पढ़ते? टू बी ऑनेस्ट, खुद का मन करना चाहिए कि हाँ ऑनलाइन में कर रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं। ऑफलाइन में इंटरेक्शन अच्छे से हो रहा है टीचर्स के साथ, तो खुद ब खुद मन करता है। ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो स्क्रीन के सामने कब तक खड़े रहेंगे, कब तक हम वहाँ बैठे रहेंगे? हम नोट्स लिख रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हम पॉइंट टू डाउट्स लिखते हैं, वो जो हम पॉइंट लिखते हैं वो हम ठीक से हम ऑनलाइन में कह नहीं पाते हैं, जो ऑफलाइन में हो पाता है। ऑनलाइन पढ़ाई उतनी कंफर्टेबल, उतनी अच्छी बच्चों के लिए नहीं उनको लगती है, माँ बाप को भी लगा। लेकिन एक बड़ी चीज है सिक्योरिटी। और चलिए हम पहले एक बार जल्दी से रुक करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो कि खुद भी एक स्कूल में मौजूद हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शरद, कौन से स्कूल में आप हैं? यहाँ तो बच्चे खुश हैं स्कूल आने को लेकर, वहां पे भी बच्चे और टीचर्स भी खुश हैं? मैं दिल्ली सरकार के राउज एवेन्यू स्कूल में हूं। दिल्ली सरकार का ये सरकारी स्कूल है, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय। जो लोग राउज एवेन्यू ना समझते हो वो समझे कि ITO के पास है। तो थोड़ी सी यहाँ पर अटेंडेंस कम ज़रूर है, क्लास चल रही है, लेकिन मैं यहाँ सुबह से हूँ, और जो मैंने देखा वो ये है कि लोग, या ये कहें कि बच्चे, छात्र जो हैं, ये भारी बरसात के बावजूद आज स्कूल आए हैं। तो इससे एक बात तो कन्फर्म है कि ये स्कूल आना चाहते थे, इसीलिए आए हैं, क्योंकि ये जो दिल्ली सरकार के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो इतने सक्षम नहीं होते, या उनके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो उनके कार हो और कार में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ें। तो पूछते हैं, ज़रा बच्चों से बात करते हैं। आप नाम बताइए। 11th क्लास है ये? यस सर। 11th क्लास के बारे में बता दूं कि ये बच्चे जो हैं ये 9th में कभी स्कूल आते थे, और 10वीं तो इनकी पूरी ही ऐसे निकल गई, और अब जो है ये सीधा 11वीं में आ गए हैं। तो 11वीं 10वीं का बोर्ड करने के बाद 11वीं में पहली बार ये स्कूल के अंदर आए हैं।
मन में क्या चल रहा था जब स्कूल खुलने की बात आई और आज स्कूल खुले, मन में क्या चल रहा था? सर काफ़ी अच्छा लग रहा था सर, जब हमने सुना सर स्कूल खुलने वाले हैं सर, एक उल्लास, एक ऐसी इंस्पायर सर जगी सर हमारे अंदर कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। सर पहले हम घर में बैठे रहते थे सर, कुछ ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता था सर, ज़्यादातर हाथ में मोबाइल आते ही हम कभी पढ़ना स्टार्ट करते थे तो कोई ना कोई मैसेज आ जाता था तो हमें बार डिस्टर्ब करता था, डिस्टर्बेंस होती रहती थी हमारे बीच। डिस्टर्बेंस होती रहती है ऑनलाइन की। ये डिस्टर्बेंस जो है ये असल में क्लास का जो माहौल होता है ये ऑनलाइन में नहीं मिल सकता। मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं सत्यवान जी। सर बस इतना बता दीजिए, आज पहला दिन है, आज सुबह से आप काफ़ी परेशान भी रहे होंगे और खुश भी थे, स्कूल खुला है। पहले दिन का रिस्पॉन्स कैसा रहा है सर? करीब टोटल स्ट्रेंथ का जो 9 to 12 की है, करीब 40% के बच्चे 40% बच्चे आए हैं। ठीक है, तो पहला दिन है, बरसात भी है। हाँ, सुबह से ही बरसात हो रही थी तो निश्चित रूप से कम तो बच्चे आएंगे यहाँ। ठीक है, पहला दिन था और पहले दिन वैसे भी आपको अंजलि याद होगा जब हम स्कूल में जाया करते थे पहले दिन हम लोग भी छुट्टी मार लिया करते थे, और दूसरी बात ये भारी थी, लेकिन इतनी बरसात के अंदर भी अगर बच्चे आ रहे हैं तो ये पता लग रहा है कि बच्चों में बेसब्री थी। और टीचर्स तो खैर उनकी ड्यूटी है, वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन बच्चे अगर आ रहे हैं और इनको देखकर शायद और भी बच्चे मोटिवेट होंगे और कल से अटेंडेंस जो है वो कुछ और भी जरूर बढ़ सकती है। अंजलि। शरद, आप छुट्टी मारते होंगे, पहले दिन मैं नहीं मारती थी और ये बच्चे भी नहीं मार रहे, ये सब आए हैं स्कूल। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी है। कोरोना वायरस पे हमारे इस खास शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली में स्कूल खुल चुके हैं और हम द्वारका के श्री वेंकटेश्वरा इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल खुलना कितना आसान और मुश्किल रहेगा, और जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो है बच्चे, तो उन्हीं से चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा डर या फियर किसी टाइप का आपके मन में या आपके पेरेंट्स के मन में जब सुबह आ रहे थे तो? जी बिल्कुल, फेयर तो है थोड़ा बहुत, बट यहाँ पर जैसे सारे कोविड के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं एंड सब हम सैनिटाइज पूरे टाइम होते रहते हैं, हैंड्स वगैरह, सो फियर है बट वी आर नॉट दैट। घर में सबको वैक्सीन लग गई है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब नई वैक्सीन आ जाएगी जब अक्टूबर में कह रहे हैं, पर पहले बीमार बच्चों को या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चों को दी जाएगी, लेकिन जब नॉर्मल बच्चों आप लोगों तक आएंगे आप लेंगे? हाँ जी बिल्कुल हम लेंगे। अच्छा, मम्मी से बात की है इस बारे में अब तक? हाँ लेंगे तो सही है। ठीक है, चलिए, ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी जब बच्चों के लिए वैक्सीन फाइनली लगनी शुरू हो जाएगी। अक्टूबर का महीना है जब ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन उसमें भी बड़ा सवाल ये है कि कितने माँ बाप एक वैक्सीन को जल्द इस वक्त अपने बच्चों को देना चाहेंगे, क्योंकि उनके कंसर्न्स, उनके डर भी लाजमी हैं। स्कूल में आने के बाद आपको कोविड का एक जो डर होता है वो आसपास दिखा, या आपको लगा कि नहीं सिर्फ सावधानियां बरती जा रही है, डरने की जरूरत है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए जाने, तो इतना डर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सैनिटाइजेशन भी बहुत ऑफन हो रही है, तो जब तक हम साफ साफ रहें तो कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। क्या इसके ऊपर कि आप स्कूल जाएं या न जाएं इस पर घर पे चर्चा हुई थी, या आपने बोला कि मैंने जाना है, डिसीजन हो गया? हुई थी मम्मी पापा के बीच में? हाँ। और आपके यहाँ घर पे चर्चा हुई थी या आपने डिसाइड किया कि आना है? नहीं, सब यही कह रहे थे कि स्कूल जाना चाहिए, उससे नया एटमॉस्फेयर बनेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी पढ़ाई करने के लिए, तो अच्छा है आपके लिए भी, स्टडीज के लिए, तो सबने बोला था कि चले जाओ तो चले गए थे। और किसी के मम्मी पापा परेशान होकर के स्कूल भेज रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, और दिन नहीं सह सकते आपको घर पे, ऐसा तो नहीं? ऐसा भी है। हुआ? उन्होंने कहा आप जाइए। कितने साल हो गए आपको वहाँ? मतलब घर पे? हाँ। 2 साल तो हो ही 2 साल। गया। और उस बीच में कुछ नया सीखा, जैसे हमने सुना कि किसी ने किताब लिख ली या कुछ, आपने कुछ नया किया? नया नहीं, मतलब एक्सटर्नल एक्टिविटीज तो चली रही थी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो उसी में खेला। ठीक है, चलिए जाते जाते एक दो छात्रों से और पूछ जाते हैं। स्कूल अगर जरा सा मामले बढ़ते हैं और कुछ होता है ऐसा, तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? आपके माँ बाप क्या कह रहे हैं? अभी परमानेंट भेज रहे हैं या वो डिसाइड करते रहेंगे टाइम के साथ? परमानेंट ही भेज रहे हैं। परमानेंट भेज दिए कि अब जाओ स्कूल बेटा बस? हाँ जी। अच्छा, लगता है आपके माँ बाप काफी परेशान हुए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के बाद कोई दिक्कत यहाँ पे एडजस्ट करने में? ऑनलाइन का तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही फायदा था। हाँ। कि मतलब उसका टाइम बच जाता है, जैसे जो बच्चे दूर रहते हैं, हाँ। 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, तो टाइम बच जाता है। अदरवाइज स्कूल वापस लौटना पसंद आ रहा है बच्चों को। तो इतना तो साफ है कि स्कूल खुला है तो स्कूल भी तैयार है, बच्चे खुश हैं, माता पिता खुश हैं।
लेकिन हमें नंबर्स पर नजर रखनी होगी। जब भी अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ा या नंबर्स बढ़े तो उसी के हिसाब से रिस्पॉन्सिव रहना होगा, और ये सरकारें कर भी रही हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि पूरी सावधानी के साथ ये स्कूल खुले रहें। नमस्कार।